एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद वो संबोधित कर रहे थे और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे, किस तरह से वैक्सीनेशन होगा और क्या क्या जो चुनौतियां अभी आई हैं उन चुनौतियों को कैसे और दूर किया जाएगा। क्या कुछ खास बात उन्होंने कही। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। और देखिए, वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आश्वस्त किया कि वैक्सीन जो है वो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और वैज्ञानिकों की राय के बाद ही वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा और वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और अफवाहों पर भी लगाम लगाना होगा। प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं। तो 16 जनवरी से देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का, और उसी के लिए रिव्यू मीटिंग हो रही थी एक तरीके से, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उस बैठक में चर्चा के बाद उन्होंने मुख्यमंत्रियों को भी संबोधित किया और कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसको भी दूर किया और हमारी तैयारी कैसी है उस तैयारी को उन्होंने बताया और कितनी जरूरी है अभी भी प्रोटोकॉल का पालन करना। और खास करके उन लोगों को भी उन्होंने हिदायत दी कि जो वैक्सीन, जिनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, जो लोग वैक्सीन 16 तारीख के बाद लगवा लेंगे, उनको भी तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन जिस के तस स्थिति में करना चाहिए। सावधानी से बिल्कुल हम दूर नहीं जा सकते हैं। और 16 जनवरी से देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए। और देखिए, भारत में दोनों कोरोना वैक्सीन मेड इन इंडिया है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया और यह भी कहा कि दूसरे चरण तक, जब तक दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होगा तब तक उम्मीद यही है कि एक और वैक्सीन हमें मिल जाएगी और जो वैज्ञानिक कहेंगे उसी के आधार पर हम फैसला करेंगे और उसी के आधार पर फैसला हुआ। इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, हर बार यह स्थिति स्पष्ट की गई कि वैज्ञानिकों की जो राय होगी हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और भारत की जरूरत के मुताबिक दोनों वैक्सीन बनाई गई हैं। भारत में जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह की कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन की जरूरत थी, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई गई है और वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। सभी राज्यों के साथ सलाह के बाद ही प्राथमिकता तय की गई है कि किस आधार पर किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसमें उन्होंने जो पहले से ही भारत में टीकाकरण अभियान चलते रहे हैं और उसका जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके फायदे भी गिनाए कि उससे भी हमें बहुत मदद मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।